Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer applications. In this video we are going to cover the last chapter 7 computer virus. इस वीडियो के साथ हमारा टाइपोग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड फर्दर क्वेश्चन आंसर्स एंड रिवीजन वीडियोस भी आपको मिलेंगे. उसके अपडेट्स आपको पोस्ट ऐप पर मिलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को किसी दूसरे लेजिटिमेट प्रोग्राम से, मतलब जो एक्चुअल प्रोग्राम है, उससे अटैच कर देता है और ये डिस्ट्रक्टिव होता है. मींस हमारे प्रोग्राम, हमारे सिस्टम के लिए ये ठीक नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाता है तो उस केस में जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कंप्यूटर की वो नहीं हो पाएगी. किसी भी तरह से इन्फेक्ट कर दिया जाएगा सिस्टम को, उसके प्रोग्राम्स को, तो वहां पर कोई भी चीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी. हमारी डेटा या फाइल्स डिलीट हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं एंड प्रॉपरली हमारा सिस्टम नहीं चल पाता है. सो डिफरेंट तरह से वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकता है और वायरस की तरह और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है. सो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को अटैच कर लेता है दूसरे प्रोग्राम्स के साथ या फिर किसी प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस वायरस की कॉपीज बनती रहती हैं और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देता है. सभी कंप्यूटर वायरस मैनमेड होते हैं, मींस ह्यूमन बनाते हैं एंड ये किसी भी तरह से स्प्रेड किए जा सकते हैं. सबसे कॉमन वे है ईमेल अटैचमेंट्स. जब भी आप कोई स्पैम ईमेल ओपन कर लेते हैं तो उसके साथ जो अटैचमेंट होती है, अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया है या फिर ऑटो डाउनलोड पर है, तो उस केस में वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है. या फिर आप किसी भी फेक वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहां पर गलती से आप कहीं क्लिक कर देते हैं, तो उस केस में भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस इन्फेक्शन आ सकता है. इंटरनेट को मेन रीजन माना जाता है वायरस इन्फेक्शन का. वायरस एक्चुअली एक एक्रोनिम को रिप्रेजेंट करता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. मींस एक्चुअली ये मीनिंग है, बट क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में, इसलिए हम इसका एक्रोनिम यूज़ करते हैं. मींस हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये बनता है वायरस. ये कंसेप्ट कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है एंड ये 1949 से बेसिकली हमें जहाँ पर पहला ट्रेस मिला है. बेसिकली जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है जो खुद की कॉपीज बना सके, ऐसा प्रोग्राम. ये इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एंड फिर तभी से ये वायरस का कंसेप्ट भी डेवलप हुआ है. फर्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन बनाया गया था 1985 में, जहां पर एक सॉफ्टवेयर पायरेसी का ट्रैक रखने के लिए ये ब्रेन वायरस यूज किया गया था एंड लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर पर ये यूज किया जा रहा था. ये एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम था, ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सप्लाई नहीं कर रहे थे. मींस हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इंस्टेड वो सिर्फ उसकी कॉपी होता है. इस तरह के सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स यूज किए गए एंड ये इसलिए यूज किए गए ताकि ये अपने आप को जल्दी मल्टीप्लाई कर पाए, मतलब अपने आप की कॉपी बना पाए एंड ये एक्चुअली एक कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देते हैं. इस तरह से ये 1985 में हमें पहला कमर्शियल एप्लीकेशन देखने को मिला. कंप्यूटर वायरस वर्सेस बायोलॉजिकल वायरस. एक वायरस होता है जो ह्यूमंस को हो जाता है, लाइक हम कहते हैं कि हमें वायरल फीवर हो गया है, तो वो वायरल फीवर किस वजह से होता है? वायरस की वजह से. देन हम ये भी कह देते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर वायरस आ गया है. ये दोनों क्या सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं. जब हम कंप्यूटर वायरस की बात कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वायरस है. हमने अभी बात की, ये एक तरह का स्मॉल प्रोग्राम है जो अपने आप को दूसरे प्रोग्राम से अटैच कर देगा, हमारे कंप्यूटर को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करने देगा और अपने आप की कॉपीज बनाता रहेगा. एंड बायोलॉजिकल वायरस की जब बात करेंगे तो ये एक्चुअली टाइनी जेनेटिक कोड्स होते हैं, डीएनए या आरएनए, जिसकी वजह से हमारी जो लिविंग सेल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, उसको टेक ओवर कर लेते हैं, जिस वजह से ये अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं. यहाँ पर बेसिकली हम दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहे हैं. अगर सिमिलैरिटी देखी जाए तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही जब भी सिस्टम में एंटर करेंगे, जो कंप्यूटर वायरस है वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेगा, जो बायोलॉजिकल वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा. उसके बाद वो अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता. तो कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर सिस्टम के केस में कंप्यूटर वायरस अपनी कॉपीज बनाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए.
और जब हम बायोलॉजिकल वायरस की बात कर रहे हैं तो उसका भी यही रोल है कि वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, इन्फेक्शन बनाएगा और इसकी वजह से हमें डैमेज करेगा। सो यहाँ पर एक्चुअली दोनों डिफरेंट है, हाउएवर सिमिलैरिटी ये है कि वो अपनी कॉपीज बनाते हैं और डैमेज करना उनका मेन काम होता है। ओके, सो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि ये यहाँ पर एक्चुअली सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। सो ये बेसिकली डिफरेंट ही है, बस सेम इस तरह से है कि जो इनका बेसिक कंसेप्ट है कि हमें सिस्टम में एंटर करने के बाद अपनी कॉपीज बनानी है, होस्ट को डैमेज करना है, यही इनका ये यहाँ पर सिमिलैरिटी है, बाकी सभी चीजें इनकी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्यूटर वायरस क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर एक वायरस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड एग्जाम्पल्स यहाँ पर हर एक के लिए गिवन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स हर एक के लिए लर्न करने हैं, एंड जितने एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार पढ़ जरूर लें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको वायरस का नेम गिवन हो और फिर पूछा जाए कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन का वायरस है, तो इसलिए आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस की। ये वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर या मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। जब हम इन्फेक्टेड डिस्क की हेल्प से सिस्टम को बूट अप करते हैं तब ये कोड एक्टिवेट होता है, मतलब ये कोड हमारे सिस्टम में आ जाता है। एंड ये कॉमनली फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से स्प्रेड होता था, बट क्योंकि अब हम फ्लॉपी डिस्क का इतना यूज नहीं करते हैं तो बूट सेक्टर वायरस का भी ऑलमोस्ट स्प्रेड ओवर हो गया है, मतलब अब ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ अब बूट सेक्टर सेफगार्ड्स आते हैं। सो इस वजह से अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम बूट सेक्टर वायरस की हेल्प से कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर पाएं। सो अगर हम कंप्यूटर को किसी भी इन्फेक्टेड डिस्क से बूट अप कर रहे हैं, सिर्फ तभी हमारे सिस्टम में ये बूट सेक्टर वायरस आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं लाइक पॉलीबूट, जोशी, ग्रेविटी, NTEXE, सी ब्रेन, ये सभी बूट सेक्टर वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट इज कंपेनियन वायरस। ये वायरस अपने आप फाइल्स को मॉडिफाई नहीं करता है, इंस्टेड ये कॉपी बना देता है फाइल की, मींस एक डुप्लीकेट फाइल बना देता है जिस पर डिफरेंट एक्सटेंशन होती है, जैसे .com। सो इस एक्सटेंशन की वजह से अब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो इसको इजीली नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, एंड कंपेनियन वायरस इसको डिफिकल्ट कर देगा उसके लिए डिटेक्ट करने में। सो इस वजह से ये हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। हाउएवर ये ओल्डर वर्जन है, क्योंकि ये MS डोस के टाइम पर ज़्यादा प्रोमिनेंट था। हाउएवर जब से हमने उससे ज़्यादा फर्दर इम्प्रूव्ड वर्जन यूज़ किए हैं, एंड अब क्योंकि MS डोस तो कोई यूज़ करता नहीं है, सो अब ये वायरस भी इतना कॉमन नहीं है। And here are the different examples of companion virus. Now the next one is email virus. email virus वो वायरस है जो ईमेल के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल के साथ कोई भी अटैचमेंट है, आपने वो अटैचमेंट ओपन किया, उसी टाइम वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। सो कभी भी कोई स्पैम ईमेल है तो हमें उसे ओपन नहीं करना चाहिए, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये ट्रस्टेड सेंडर है, नोन है, तब तक हमें वो ओपन नहीं करना चाहिए। एंड उसमें जो अटैचमेंट है वो भी बहुत केयरफुली ओपन करनी है। अगर हमें श्योर है कि ये ट्रस्टेड सेंडर है तभी हम उसको ओपन करें, अदरवाइज नहीं। देन द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक हिडन मेलिशियस कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन या किसी स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिवेट होता है, बट ये रेप्लिकेट नहीं करता है अपने आप को। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इनसाइडर है, इनसाइडर मींस जो भी कंपनी के लोग होते हैं वो सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं, लाइक अगर उनको जॉब से निकाला जा रहा है तो वो चाहते हैं कि डेटा डिलीट हो जाए, तो उस केस में ये लॉजिक बॉम्ब का यूज कर सकते हैं। जब इन्हें पता है कि उस चीज से उन्हें तो कोई अफेक्ट होने नहीं वाला, तो उस केस में वो लॉजिक बॉम्ब को यूज करते हुए वहां पर क्रिटिकल सेक्शंस को डिलीट कर देंगे इसकी हेल्प से। देन नेक्स्ट इज मैक्रोवायरस। मैक्रोवायरस ऐसा वायरस है जो ऐसी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जो मैक्रोफाइल है, लाइक डॉक, PPT, XLS, MDB, इस तरह की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। एंड जब हम इन फाइल्स को शेयर करते हैं तो जिस दूसरे सिस्टम तक ये जाएंगी वहां तक भी ये वायरस फैल जाएगा। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह के सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो यहाँ पर मैक्रोस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर मैक्रो वायरस इनिशियली एम्बेड हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट में, मतलब जो मेमोरी है ये अपने आप को वहां पर फिक्स कर लेगा, रैम में ये हाइड हो जाएगा, और फिर जब हम कोई भी दूसरी फाइल ओपन करेंगे तो ये उसे भी इन्फेक्ट कर देता है।
देन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वायरस मींस एक्सएसएस। ये एक ऐसा वेब अटैक है जिसमें मेलिशियस स्क्रिप्ट वल्नरेबल वेबसाइट के थ्रू यूजर के ब्राउजर में अपने आप लोड हो जाती है। मींस जब हम पेज लोड करते हैं तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी और यूजर इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्म। वर्म्स वायरस जैसा ही होता है बट वायरस नहीं होता है, डिफरेंस है थोड़ा सा। सो वायरस की तरह ये अपने आप को रेप्लिकेट तो करता है, मतलब अपने आप की कॉपीज तो बनाता है और कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। एंड इवन ये इतना इन्फेक्ट कर सकता है, इतना डैमेज कर सकता है कि ये पूरे लैंड मतलब पूरे जो नेटवर्क है उसको ही इफेक्ट कर देगा। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता। मतलब जिस तरह से एक वायरस अपने आप को किसी दूसरी फाइल से अटैच कर लेता है, ये वैसा नहीं करता है। ये सिंपली अपने आप की ही इतनी सारी कॉपीज बनाएगा कि वहां पर सभी कंप्यूटर के रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो जाएंगे और स्लो हो जाएगा प्रोग्राम। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो रन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। सो ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं, ये अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम से अटैच नहीं करते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करते हैं, बस अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं और इस वजह से सिस्टम को स्लो कर देते हैं। कोडरेड एंड निम्डा एंड फर्दर एग्जांपल्स भी यहाँ पर गिवन है। हमें कोई भी ऐसे 2-3 एग्जांपल्स लर्न करने हैं जो हमें इजीली याद रहें। देन नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा हिडन मेलिशियस कोड है जो इंफॉर्मेशन को ऑल्टर मींस मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर उसकी कॉपी बनाकर उस इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। ऐसे में ये हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इलीगली ट्रेस करता है एंड हेंस ये हमारे सिस्टम के लिए काफी हार्मफुल होता है। यहाँ पर ये डेटा को डिलीट, मॉडिफाई एंड कॉपी तो कर ही सकता है और साथ ही ये हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डिसरप्ट कर देता है, मींस प्रॉपरली वर्क नहीं करने देता। ट्रोजन हॉर्स अपने आप की कोई कॉपी नहीं बनाएगा वायरस की तरह, ना ही ये सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को। ये सिंपली यहाँ पर डेटा को डिलीट, मॉडिफाई या कॉपी करता है या फिर हमारे डेटा को चोरी करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लॉजिक बॉम्ब्स एंड ट्रोजन हॉर्स, जो लॉजिक बॉम्ब्स हैं वो इनसाइडर जॉब्स होती हैं, मतलब कोई इनसाइडर जो जिसके पास उस डेटा का एक्सेस होता है, कंप्यूटर का एक्सेस होता है, वही वहां पर उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। बट जो ट्रोजन हॉर्स है ये बाहर से लाया जाता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। यहाँ पर हमने हर एक जो टाइप पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कई जगह हमने डिफरेंसेस देखे हैं एंड ये डिफरेंसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस आफ्टर अ वायरस अटैक। वायरस अटैक होने के बाद कंप्यूटर पर क्या इफेक्ट्स होते हैं? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। लाइक हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो स्लोली होगा। कोई ऐप लोड हो रहा है तो वो भी बहुत स्लो लोड होगा। कोई भी एप्लीकेशन स्लोली ओपन होगी। इस तरह से इनएफिशिएंट बन जाता है कंप्यूटर, बहुत स्लो रन करता है। एंड ये कंप्यूटर को यूजलेस डेटा के साथ फिल कर देगा, मतलब जो मेमोरी रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, एक्चुअल जो डेटा है उसके लिए जगह नहीं बचेगी। देन इसकी वजह से सिस्टम फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, ओपन नहीं होंगी या फिर उसका जो डेटा है आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देन वायरस बूट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है एंड इसकी वजह से जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है। देन ये हमारे प्रोग्राम और फाइल्स के डेटा में चेंज कर सकता है जिस वजह से हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये हमारी इंफॉर्मेशन को भी चोरी कर सकता है एंड वो किसी और को भेज सकता है। ऐसे में जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, लाइक हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ये सभी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को रिस्क होता है। देन ये हमारे पूरे कंप्यूटर को रीसेट भी कर सकता है, रीबूट भी कर सकता है। यहाँ पर हमारे जो डेटा हमारा कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसको रिस्क है। देन ये डिस्क को भी फॉर्मेट कर सकता है, तो जो भी हमारा डिस्क पर डेटा है वो हम लूज कर सकते हैं। देन ये अपने आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देगा। देन अगर वायरस कीबोर्ड डेफिनेशन को डिलीट कर देता है तो आप कोई भी कीबोर्ड से इनपुट देंगे तो वो कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाएगा एंड जब कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाएगा वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। देन वायरस फाइल एलोकेशन टेबल को भी स्क्रैम्बल कर सकता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से ऐसे कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से हमारा ऐसा डेटा लॉस्ट हो जाएगा जो हम रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। हेंस हम कंप्यूटर में नोटिस कर सकते हैं अनयूजुअल एक्टिविटीज अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर वायरस आ जाता है।
सो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज़ पर भी ये डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम में वायरस कितना फ्रीक्वेंटली आ सकता है। सो जनरली जब हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा यही क्वेश्चन रहता है कि कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है, जो वायरस को एफिशिएंटली प्रिवेंट कर सकता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आए ही नहीं। सो वायरस की ऐसी कैपेबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इनफैक्ट वो किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करके फाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। सो इसलिए हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन देखना है कि हम फिर भी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करें। सो यहाँ पर एज सच कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो बिल्कुल 100% गारंटी दे सके कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। बट येस, यहाँ पर हम एक कंपैरिजन देखने वाले हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा बेटर है, तो वहां पर हमें उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। सो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं डॉस एंड लिनक्स को। सो जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी बेटर फंक्शन करता है, क्योंकि ये बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा रिलायबल माना जाता है एंड ये इजीली वायरस को कम कर देता है। देन विंडोज वर्सेस यूनिक्स। सो यूनिक्स को ज़्यादा सेफर ऑप्शन माना जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। हाउएवर ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो विंडोज यूजर्स के पास हैं बट यूनिक्स यूजर्स के पास नहीं है। तो ये सिर्फ एक बिलीफ है कि यूनिक्स जो है वो विंडोज से बेटर है। देन लिनक्स एंड मैक। सो इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ही लेस वनरेबल हैं वायरस अटैक के लिए। मींस इतनी इजीली यहाँ पर वायरस नहीं आ पाएगा। सो हम लिनक्स को सुपर कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पर प्रोसेसर्स एम्बेड कर सकते हैं। एंड जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो वहाँ पर जनरली हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप वायरस से बच पाएंगे। सो वो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक आप किसी फेक वेबसाइट पर ना जाएं, कोई स्पैम ईमेल ओपन ना करें, तो आपको खुद भी प्रोटेक्ट रहना होगा। सो हम वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो इसके लिए कुछ टिप्स हमें याद रखने हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें पहले से ही वायरस से प्रिवेंट होकर रहना है, बचकर रहना है। सो हमें सबसे पहले तो एंटीवायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखना चाहिए एंड अपडेटेड एंटीवायरस होना चाहिए, क्योंकि अगर आउटडेटेड होगा, आपने उसे अपडेट नहीं किया है, तो वहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं कि कौन सा प्रोग्राम वायरस हो सकता है, वो डेफिनेशन अपडेट नहीं हो पाएगी। तो अगर कोई न्यू वायरस है तो वो इजीली एंटर कर पाएगा। तो इसलिए एंटीवायरस प्रोग्राम को हमेशा अपडेटेड रखें। देन हमें हमेशा लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने चाहिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। देन लीगल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने हैं, मींस जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हैं, जो रिलायबल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। कोई भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई सस्पिशियस प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करना है। एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें एंड किसी भी ऐसे पर्सन को अपने सिस्टम को ऑथराइज एक्सेस ना करने दें जो आप जिसको नहीं जानते हैं। सो ऑथराइज्ड पर्सन को ही सिस्टम का एक्सेस होना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर वहां पर अलाउड नहीं होना चाहिए। जब सिस्टम बूट अप होता है तो वायरस स्कैनर की हेल्प से हमें कंप्यूटर को स्कैन करना चाहिए, वहाँ पर कोई भी वायरस हो उसे डिटेक्ट करने के लिए। सभी डेटा एंड प्रोग्राम फाइल्स का प्रॉपर बैकअप लेकर रखना चाहिए, क्योंकि वायरस है या फिर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ हो सकती है, तो उस केस में जो रिस्क है वो है हमारा डेटा और प्रोग्राम फाइल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा उनका प्रॉपर बैकअप रखना चाहिए। देन कोई भी ऐसी सस्पिशियस फाइल है या अननेसेसरी फाइल है उसको डिलीट कर दें एंड मेक सिस्टम फाइल्स रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब क्या है कि हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, मतलब हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। सो वहां पर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। देन हमें ऐसे प्रोग्राम्स यूज करने हैं जो वायरस इन्फेक्शन को टैकल कर सकते हैं एंड पासवर्ड की हेल्प से हमें सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखना है। कोई इंपॉर्टेंट फाइल है उसको भी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखना है एंड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखें एंड स्कैन यूएसबी ड्राइव्स को यूज करें। यूज ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम वायरस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स जैसे ट्रोजन, वॉर्म, इन सभी को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। सो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमें वायरस से प्रिवेंट करेगा। मीन्स पहली बात तो वो डाउनलोड ही नहीं होने देगा, और अगर इन केस किसी वजह से हमारे सिस्टम में वायरस
आ भी गया है तो वो उसे डिटेक्ट कर सकता है एंड उसे रिमूव कर सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। डिफरेंट टाइप के एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड चूज़ कर सकते हैं। फेमस एग्जांपल्स आर नॉर्टन, क्विक हील, इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपको जो भी सूटेबल लगता है आपको वो प्री इंस्टॉल रखना चाहिए एंड उसको अपडेटेड भी रखना चाहिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 7 कंप्यूटर वायरस एंड इसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। जल्द ही हम क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड बोर्ड के लिए रिवीजन सीरीज भी जल्द स्टार्ट होगी। इन सभी की नोटिफिकेशन आपको पोस्ट ऐप पर मिलेगी। ओके, सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।